शोरबे वाली लौकी पकाने के लिए ये एक लौकी, 2 मीडियम टमाटर हैं और ये 2 छोटी प्याज़ें मैंने काट ली हैं और थोड़ा सा लहसुन है। पहले सबसे पहले तेल गरम कर लेना। तेल थोड़ा सा लिया, इतना तेल है, और पहले इसको अच्छी तरह गरम कर लेंगे। अभी थोड़ा सा और होगा गरम। उसके बाद इसमें डालते हैं प्याज। प्याज फ्राई करनी है। उसके बाद इसमें लहसुन फ्राई करेंगे और टमाटर, और फिर इसके बाद इकट्ठा पीस लेंगे। प्याज कच्ची पक्की हो गई है, कच्ची पक्की हो गई है। अब इसमें ना ये जो लहसुन धुला हुआ था ये मैंने डालना है, छीला हुआ। जितनी देर में ये लहसुन होगा ना, इतनी देर में ना टमाटर काट लेंगे और फिर इतनी देर बस फिर टमाटर डाल देंगे काट के। अब ये लहसुन भी तो कुछ हो गया है। अब इसमें ना ये टमाटर काट के रखे हुए हैं, ये टमाटर में डालूंगी। अब दो तरीके हैं, या तो ये कि टमाटर जो है ना, टमाटर प्याज लहसुन ये निकाल के पीस लें, या इसी में मसाला नमक मिर्ची डाल के और कुकर बंद कर दें थोड़ा पानी डाल के। वो बल्कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ना सालन जो शोरबा या कुछ बनेगा वो बड़ा अच्छा और नरम नरम घुला मिला बनेगा। बजाय जो मशीन में जब हम पीसते हैं ना तो उसमें पानी पानी हो जाता है। तो अब हमने ये करना है कि इसमें, ये आपकी मर्ज़ी है, जो आसान लगे वो कर लें। मैं तो इसी में नमक मिर्च और हल्दी डाल देती हूँ और धनिया नहीं डालते, क्योंकि धनिया जो है ना वो सब्जियों में किसी किसी सब्ज़ी में अच्छा लगता है। टमाटर थोड़े से भून गए। प्याज को ना बिल्कुल हल्का रंग देना है शुरू में, वरना जितनी जितनी चीज़ें आप डालेंगे ना प्याज काली हो जाएगी, सालन ख़राब हो जाएगा। इसलिए हल्का कच्ची पक्की करके बस। उसके बाद लहसुन, उसके बाद टमाटर, और मैंने इसमें डालना है ये इतना एक पानी। पानी डालूंगी, ये नमक मिर्च हल्दी बताती हूँ कितना कितना डाल के, और आपने फिर इसको चूल्हा बंद कर वेट लगा देना। अब इस सालन में जाएगा ये ½ टी स्पून मिर्ची, क्वार्टर टी स्पून हल्दी, और ये ½ टी स्पून मैंने नमक डाला। इसको वेट लगा देंगे, बंद कर देंगे। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इतनी देर में हमने ये लौकी को छील के टुकड़े करके इसमें नमक मिर्च हल्दी ज़रा सी लगा के और इसको रखना है। लौकी मैंने छील के काट लिया। अब इसमें हमें देखें क्वार्टर टी स्पून है नमक। नमक सालन में भी था ना, इसलिए कम डाला है, चख के बाद में डालेंगे। क्वार्टर टी स्पून से भी कम मिर्चें, कद्दू में मिर्चें ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी डलती है। क्वार्टर टी स्पून से कम हल्दी, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून होगा ये ढक्कन तेल। तेल इससे डाला है कि इसमें ना मसाला जो हमने मिलाना है तो ज़रा अच्छी तरह मिल जाए। ये अब इसको हमने ऐसे हाथ से ना अच्छी तरह अभी अच्छी तरह मल लेंगे। उसके थोड़ी देर बाद ना थोड़ी देर 10 मिनट बाद दोबारा, जब तक ये सालन तैयार होता है, 1-2 दफ़ा इसको अच्छी तरह मल लेंगे। खाली गोश्त ही मैरिनेट नहीं होता, बल्कि अगर आप सब्जियों को भी इस तरह कर लें, पहले से थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के, हल्दी लहसुन डाल के, और इसको थोड़ा सा कर लें तो ये भी बहुत मज़ेदार हो जाती है। कोई भी सब्ज़ी बनाए ना तो फिर थोड़ा सा देर इसको कर लें। पुराने ज़माने में तो ऐसा करते थे कि काफ़ी देर इनको ना रखते थे, मलते रहते थे। कभी इसमें नारियल का पानी डाल दिया, कभी इनमें कुछ और डाल दिया। इस तरह करके ना अब ये कर लेना है। अब ये है थोड़ा सा तेल लेके ना थोड़ा सा भी ऑयलिंग कर लें। ऑयलिंग कर लें, और जो हमने ये मसाला लगाया हुआ था इसको इसके ऊपर रख के ढक्कन लगा दें। चाहे तो आप कद्दू भूनते वक्त इसको शामिल कर लें, इसको अच्छी तरह भुनाई कर लें। कद्दू का ना पानी बहुत निकला था, तो मैंने बस 1 चमचे से कम भी ना बेसन डाल दिया, चाहे आटा डाल दें। और इसके बाद इसको मैंने पलटा दिया और इसको ढक देते हैं ताकि यहाँ से भी पक जाए। मसाला देखें अच्छी तरह गल गया है। अब ये भुन रहा है। जब अच्छी तरह भुन जाएगा ना, घी छोड़ देगा, तो फिर हम इसमें कद्दू डाल के भूनेंगे। और अगर हो सके तो नीम गर्म पानी डाल दें, नहीं तो ठंडा ही पानी डाल दें तड़के का। और फिर इसको थोड़ा सा फिर थोड़ी देर पकाएं। और ये हो गया कद्दू। अभी थोड़ा कद्दू गल भी गया, तो ये भुन जाएगा तो मसाला, तो फिर इसके साथ आगे चलते हैं। इसको ऑयल निकल आया, इसकी ना खुशबू आने लगी थी भुनने की। ये मसाला मैंने उस वक्त तक भुना है,
जब तक इसी कचान निकल के इसमें से एक भुनने वाली खुशबू ना आ जाए। उसके बाद मैंने ना ये देखें ये कद्दू सारे इसमें डाल दिए। अब इसको भूनूंगी। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा, ये कद्दू भी भून जाएंगे ना अच्छी तरह, तो इसके बाद इसमें मैंने ये नीम गर्म सा पानी रखा हुआ ये शामिल करूँगी। ये ना अच्छी तरह भुन गया, इसमें ऑयल भी निकल आया। अब मैंने इसमें डालना है पानी। पानी अपने हिसाब से डाल लें, ज़्यादा या कम जितना डालना है, जिस तरह खाते हैं, पतला खाते हैं, गाढ़ा खाते हैं, उस हिसाब से। और यहाँ पे नमक मिर्च चेक कर लें। अगर तो मिर्चें कम लगे तो हरी मिर्चें डाल दें, और अगर नमक कम लगे तो अभी नमक डाल दें। ज़रा एक उबाल आ जाए तो फिर चेक करें, नमक डाल दें। और बस इसको या तो कुकर बंद कर दें, देगची में पका रहे हैं तो हल्की आंच कर दें। खाना तैयार है, ये तैयार हो गया कद्दू।